बाज़ार के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। अपने सभी साथियों को एक सूचना मुझे देनी थी और जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी तक पहुँचाने की हमारी इस इन्फॉर्मेशन को कोशिश करिएगा। हम लोगों ने संडे को, जो हमारी ये संडे आ रहा है, उसको हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है और आप लोगों को, जिन लोगों तक ये सूचना पहुंच रही है, सभी का ये दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया जाए ताकि हमारा मुद्दा ट्रेंड हो सके। आप सभी जान रहे हैं कि अभी हमारे केस में जो भी हम लोग ने मुहिम छेड़ी थी संपूर्ण समायोजन के लिए, तो उसमें अभी किसी भी प्रकार से हम लोगों को है तो कि सभी के द्वारा हमसे यही कहा जा रहा है कि जो भी मुद्दा चल रहा है वो कोर्ट में लंबित है। जब तक कोर्ट से कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हम इसके बारे में आप लोगों को नहीं बता सकते। तो जैसा कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास एक सार आया है कि शायद ये लोग हमारे मैटर को, जो भी हम लोगों की मांग चल रही है, उसको ये लोकसभा चुनाव तक खींचना चाहते हैं। आप खुद देख रहे होंगे इधर कि जो कोर्ट में मैटर है उसमें जब हमारी, एक तो पहली बार डेट नहीं लगती है, डेट लगती भी है तो कितने दिनों के बाद लगती है, महीनों के बाद लगती है, और उसमें भी जज चेंज हो जाते हैं। तो उनकी किसी भी प्रकार से किसी को भी नियुक्ति देने की कोई मंशा नहीं है, वो चाहे हमारे जनरल भाई हों, चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हों, वो किसी तरीके से किसी भी मैटर को सॉल्व नहीं करना चाहते। तो हम सबका दायित्व बनता है कि जब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने आगे आगामी भी कोई नई शिक्षक भर्ती फ़िलहाल तो हमें आती नहीं दिख रही है। अधिकारियों ने भी ये साफ कह दिया है कि अभी कोई नई शिक्षक भर्ती हमारा मुद्दा ट्रेंडिंग हो, सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुँचाने का दायित्व हमारा है। तो ये दायित्व हम केवल अभी सिर्फ एक ही माध्यम से कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि हमारा मुद्दा ऊपर तक पहुँच सके और हमारे जो भी चीज़ें हैं उनको हम आगे तक पहुंचा सकें, तो ताकि हमारा मुद्दा जो है जीवंत बना रहे। वरना आप सोच सकते हैं कि उनके सरकार की फ़िलहाल अभी किसी भी तरीके से प्लानिंग में नियुक्ति देना नहीं है, और अगर हमने अपनी हार मान ली तो सोच सकते हैं कि हम अपनी नियुक्ति से कोसों दूर चले जाएंगे। आप खुद देख रहे हैं, हम लोगों ने साल भर से ज़्यादा ऊपर बीत गया है। साल तो कब का बीत चुका था, 21 जून को ही पूरा एक साल बीत चुका था, दूसरा साल स्टार्ट हो गया है, मगर सरकार ने अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना और हम लोग को सुपर टेट पास करे भी 4 साल बीत चुके हैं और नई आगामी भर्ती तो आप खुद देख रहे हैं कि कोई नहीं आ रही है। तो हम सभी को अपनी सीटों को किस तरीके से लेना है वो हम पर निर्भर करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं, 69,000 में जितनों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अचयनित साथी हैं, उन सभी का दायित्व बनता है कि अपने मुद्दे को ट्रेंड कराएं, ट्वीट करें। संडे को हम लोगों ने डेट रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे इस चीज़ से जुड़े, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को कल या परसों पोस्टर के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्या हैशटैग रहेगा, सूचित किया जाएगा। धर्मेंद्र मिश्रा भी लाइव आएंगे, वो आपको बताएंगे। तो उस जो भी हम लोगों का हैशटैग रखा जाएगा उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। और जिन साथियों के पास ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो ट्विटर अकाउंट है वो आप लोग क्रिएट कर लें, अपना अपना अकाउंट बना लें, और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किए जाएं ताकि हमारा मुद्दा बना रहा है। क्योंकि मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी हमारे कुछ साथी अभी रिसेंटली कल मिलकर आए हैं, कल ब्रजेश पाठक जी से। तो इस तरीके से अभी आप खुद जानते हैं कि मंत्रियों का काम केवल टरकाने का होता है। वो हाँ हाँ कह देते हैं कि हाँ आपका कार्य हो रहा है, ये हो रहा है, होगा, चिंता मत करिए। सुनते सुनते हम लोग को 1.5 साल हो गए हैं, मगर किसी तरीके का हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला है, ना ही अभी तक हम लोगों को किसी से मिलवाने की कोशिश की गई है कि हम अपना मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी तक रख पाएँ। तो अब हमको अपनी बात पहुंचाने का ये एकमात्र साधन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकें। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी साथी हमारे एकजुट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट किया जाए। आप सभी को मैंने पहले बताया है कि जो भी रहेगा, मुद्दा रहेगा हैशटैग का, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी आज थर्सडे है, संडे को हमारा जो भी डेट रखी गई है, तो इस तरीके से आप सभी साथी एकजुट हो जाएं
और मैंने बताया जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है वो क्रिएट कर लें, जिनको नहीं चलाना आता है वो यूट्यूब के माध्यम से देख लें कि किस तरीके से ट्वीट किए जाते हैं। तो आप सभी को नॉलेज हो जाएगी। जिन साथियों को नहीं पता है वो अपने आसपास पूछ सकते हैं, जिन साथियों को आता है उनसे पूछ सकते हैं। जानकारी आजकल हर तरीके से मिल जाती है। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि हमारे जो भी इस मुद्दे के लिए संपूर्ण समायोजन के लिए जो हैशटैग रखा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो उस मुद्दे को सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करना है ताकि हम अपनी बात शासन तक पहुंचा सके। और अभी आप किसी भी छलावे में मत रहिए कि हाँ कि हमारा कार्य हो रहा है। मैंने पहले ही बताया, अंदरूनी खबरों से मुझे ही पता चला है, न्यूज़ मीडिया वालों से, कि इनका केवल एक ही अभी विकल्प है कि ये चाहते हैं कि किस तरीके से ये सारे मुद्दे लंबित रहें और ये लोकसभा चुनाव तक इन मुद्दों को ले जाना चाहते हैं। अभी इनको किसी भी तरीके के मुद्दे को क्लियर करने की कोई मंशा नज़र नहीं आ रही है, जितने भी लोगों से मुझे सोर्सेज से पता चला है। तो मैं आप सभी को किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ, ना मैंने कभी आप लोग को छलावे में रखा है। जो सही इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सभी साथियों से कह रही हूँ कि हम सबको जोर लगाना पड़ेगा, अपनी नियुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो जब जब आप लोगों की हमें ज़रूरत होगी इस तरीके के मुद्दे में आपको शामिल करने के लिए, तो आप सभी का दायित्व। आप कहते हैं कि दीदी धरना करिए, आप लाइव आइए, हमें बताइए, ऐसा नहीं है। हम लोग कार्यप्रणाली हमारी चल रही है, जहाँ तक संभव हो सकता है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए भी मैंने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया है। अभी सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ, मैं अपना आंतरिक रूप से जो भी चीज़ें होती हैं मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और मिलने का और लोगों से प्रयास कर रही हूँ। तो जब कुछ ठोस हमको अगर आश्वासन मिले तो मैं आप लोगों को बताऊं। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मगर हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं हमें इसी भर्ती में अपनी नियुक्ति लेनी है। तो आप नई भर्ती अभी फ़िलहाल आप खुद देख रहे हैं नहीं आने जा रही। तो हम जब हम पास होकर बैठे हैं, सुपर टेट पास हैं, आप क्या सोचते हैं कि जब हम लोगों ने सुपर टेट की परीक्षा दी थी, जब हमारी वो मानसिक दशा थी कि आज वो बची है? 4 साल बीत गए हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हर बच्चा जा चुका है, उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी है, आर्थिक स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं रह गया है। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जागरूक रहें अपनी नियुक्ति पाने के लिए। और हमने बहुत मेहनत करी थी इस परीक्षा को पास करने के लिए, और बहुत सारी इसमें विसंगतियाँ हो गई, जो भी चीज़ें हो गई उसकी वजह से हम इस नियुक्ति से बाहर है। ऐसा नहीं है कि हम एलिजिबल नहीं थे, हमने अपना पूरा 100% दिया था, हमने बहुत मेहनत करी थी। इस परीक्षा को पास करने के लिए हर एक बच्चा जो सुपर टेट पास है वो अपने आप में खुद जानता है कि उसने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, तब जाके वो सुपर टेट पास कर पाया। सुपर टेट की परीक्षा कोई बहुत इजी नहीं थी। उसने जब 17 18 घंटे पास किए, 28 दिन में इस परीक्षा को पास किया, तो वो इस दर्द को भली भांति समझता है। तो मैं सभी से करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी का दायित्व बनता है कि संडे का जो हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करनी है और पोस्टर आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि आज मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, अगले 2 दिन के भीतर फ्राइडे सैटरडे में धर्मेंद्र मिश्रा जो है लाइव आएंगे। पोस्टर आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा क्या हैशटैग रहेगा, उस सभी को फॉलो करना है और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं और इस मुद्दे को अपने ट्रेंड कराना है। मैं अपने सभी साथियों के लिए अपनी तरफ से चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन आते हैं, जब मैं उनको हताश देखती हूँ, निराश देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी होती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों ने संघर्ष में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ईश्वर हमारा साथ अवश्य देगा। बस हमें अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ना है और अपना संघर्ष जारी रखना है, और इसी 69,000 में हमें नियुक्ति मिलनी है, चाहे जैसे मिलनी हो। वो उस पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा और हम लोग को जब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें संगठित रहना है और क्या क्या करना है। आप लोगों को हमारा सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम अपनी नियुक्ति को पा सकते हैं, अन्यथा हम इस नियुक्ति से दूर होते जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे तक पहुँचाएंगे सभी साथियों तक, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट कर सकें। थैंक यू सो मच।